नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिल्ली का विधानसभा का चुनाव पूरा हो चुका है। सीटों के बारे में भी आप सबको पता ही है। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें आई हैं और 48 सीटें इस बार बीजेपी को आई है। यानी कि 27 साल बाद 98 से लेकर के अब जाकर के बीजेपी को 27 साल बाद दिल्ली में एक बहुमत प्राप्त हुआ है, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। 93 से लेकर 98 तक, जब डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, खुराना जी मुख्यमंत्री थे, उस समय बीजेपी को 49 सीटें आई थी। और उसके अब आप समझ लीजिए 27 साल बाद बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं। हालांकि इस दौरान काफ़ी फेरबदल हो चुके हैं, नई पार्टी का भी जन्म हो चुका है। उस समय कांग्रेस की और बीजेपी का ही टक्कर था। जेडीयू जनता दल भी थी, लेकिन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी। लेकिन 2013 तक शीला जी का शासन रहा 15 साल, और 2013 से लेकर 2020 तक केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी का शासन रहा 12 साल के करीब। यानी किस तरह से आप देखेंगे 27 साल बाद बीजेपी को दिल्ली में एक सत्ता प्राप्त हुई है। हालांकि इन समय में बीजेपी लगभग पूरे देश में फैल चुकी है, लेकिन दिल्ली में उनकी नाक के नीचे, मोदी की इस नाक के नीचे दिल्ली में केजरीवाल उनके लिए एक बहुत बड़ी कांटा बना हुआ था, जिसका कोई इनके पास कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा था। कोई ऐसी इनके पास युक्ति समझ में नहीं आ पा रही थी कैसे किस तरह से आम आदमी पार्टी को हराया जाए। काफ़ी दिनों से कोशिश भी आम बीजेपी ने बहुत की, लेकिन बीजेपी पिछले 2 चुनाव में कामयाब नहीं हो पा रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब विनाश मनुष्य बिछाता है तो वैसे पहले विवेक मर जाता है। अब आम आदमी पार्टी ने खुद ही ये रास्ता दे दिया बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, भाई लो तुम सरकार बनाओ। वो कैसे? वो इस तरह से कि आम आदमी पार्टी ने 2020 के बाद दिल्ली में इतने घोटाले, इतने गबन, इतने अर्थव्यवस्था पर भ्रष्टाचार, यानी कि पूरी तरह से दिल्ली की व्यवस्था इन्होंने ठप कर दी। आपने देखा होगा कि शराब घोटाला भी 2020 के बाद का ही है, डीडीसी घोटाला भी 20 के बाद का ही है। और जो सबसे बड़ा, जो केजरीवाल जिसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको कुछ भी बहाना बना के बेच नहीं सकते। बाकी घोटालों में तो कह सकते हैं भाई ये तो राजनीतिक जो है षड्यंत्र है, दारू का कोई घोटाला नहीं हुआ, डीटीसी का कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन शीश महल का घोटाला वो केजरीवाल की गले की फांस बन गया। उससे केजरीवाल की इमेज बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। वो कहते हैं ना कि अगर किसी की साख खराब हो जाए तो लाख खराब होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वही बिल्कुल जो केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं तो भाई क्या नाम है, अपने आप को जैसे बनिया बताते हैं, बनियाओं के मैंने मेरे कई फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ देखा कि वो अपनी साख नहीं खराब होने देते, लाख बेशक खराब हो जाए। लेकिन केजरीवाल ने बिल्कुल उसी पर ध्यान नहीं दिया, उनकी साख खराब हो गई और आज उसी की साख की खराब होने की वजह से दिल्ली में उनकी सरकार चली गई। साथ ही साख खराब होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि आप लोगों को शायद थोड़ा सा आपने भी ध्यान दिया होगा, मैं उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। केजरीवाल जी के खिलाफ जैसे ही बीजेपी को मैंडेट मिला, उसी समय एलजी साहब ने एक आदेश दे दिया कि भाई जितना भी सचिवालय, सेक्रेटेरिएट है उसको सील कर दिया जाए। वहाँ से कोई भी पेपर, डॉक्यूमेंट, लैपटॉप, मोबाइल, यानी किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ से बाहर न निकल पाए। साथ ही जितने भी कैंप ऑफिस हैं, कैंप ऑफिस क्या होता है, जैसे कई बार कोई मंत्री होता है, वो अपने घर से, अपने घर के पास या घर के पास भी कोई ऑफिस बना लेते हैं जहाँ से वो कार्य चलाते हैं, उसको कैंप ऑफिस कहते हैं। उनको भी सील करने के आदेश एलजी साहब ने दे दिए हैं। मतलब ये है कि केजरीवाल की साख इतनी ज़्यादा खराब हो गई है, इतनी उनकी विश्वसनीयता खराब हो चुकी है, कोई उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा। वह क्यों? वह इसलिए भरोसा नहीं कर रहा कि केजरीवाल ने इतने वादे, इतने जो बीच में इनकी बातें आपने सुनने को, देखने को मिला होगा। हालांकि सोशल मीडिया है तो पुरानी बातें भी निकल के सामने आ जाती हैं। भाई आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले किसने क्या कहा था, सब वो मीडिया में, सोशल मीडिया में घूम जाता है। तो इसलिए आजकल ये क्या हो रहा है कि आप कोई कुछ भी बात बोल के बच नहीं सकते। कौन सा मुद्दा, कौन सी बात आपको पता नहीं कम ला के घेर के खड़ा हो जाए। तो अब केजरीवाल जी ने, अब जो पीछे कई बातें इन्होंने बातें ऐसी रखी जिसका कि कोई सिर पैर ही नहीं था। एक सबसे बड़ी बात इन्होंने ऐसी कह दी जिससे कि इनकी बात पर कोई भरोसा ही करना लोगों ने छोड़ दिया। बीच चुनाव में इन्होंने बोल दिया कि भाई
हरियाणा वालों ने, जो हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिला दिया, जिससे कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा नरसंहार हो सकता था, उसको हमने रोक लिया। अब बताइए इस तरह की बातें कोई भी आदमी कैसे कर सकता है? इतना बड़ा लालछन किसी भी सरकार पर कोई कैसे लगा सकता है? हालांकि उसकी भी जांच चल रही है, उसका भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साथ ही इन्होंने अभी चुनाव से एक दिन पहले और ऐसी बात कह दी कि भाई बीजेपी वाले तो हमारे जो जीतने वाले संभावित विधायक हैं उनको 15-15 करोड़ में खरीदने की बात कर रहे हैं। बताइए, अभी कोई जीता नहीं, सरकार का कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ क्या हो रहा है। और वो खुद ही आम आदमी पार्टी वाले खुद ही बोलते थे केजरीवाल जी कि उनकी कम से कम 55 सीटें आएंगी, 55 सीटें आएंगी और थोड़ा सा और जोर लग जाएगा, महिलाएं थोड़ा जोर लगा दें पतियों को बेटों को भेज करके तो 60 सीट भी आ सकती है। इस तरह की बातें करने वाले केजरीवाल जी खुद आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले उनके जो 15 विधायकों को तोड़ने की बात कर रहे थे, 15-15 लाख रुपए, 15-15 करोड़ उनको देने की बात कर रहे हैं। उनका कोई विधायक 15 विधायक की बात कर रहा है, कोई 16 विधायक की बात कर रहा है, कोई 20 विधायक की बात कर रहा है। तो यानी कि इस तरह की जो इन्होंने बातें और जो बयान दिए हैं, इन सबको देखते हुए एलजी साहब ने तुरंत एक आदेश दे दिया कि भाई सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया जाए और वहाँ से कोई भी कागज दस्तावेज बाहर न जाना चाहिए, और वहाँ फुल सिक्योरिटी कर दी। इतिहास में आज तक ऐसा पहली बार हुआ है कि अगर सिटिंग सीएम ने अभी इस्तीफा भी नहीं दिया है, रिजल्ट आ गया ठीक है, लेकिन सिटिंग सीएम ने इस्तीफा भी नहीं दिया, उससे पहले एलजी साहब ने सब चीज़ पे एक तरह से उनको सिक्योरिटी बढ़ा दी। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल की साख या इमेज इतनी खराब हो चुकी थी कि उन पर कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कितने उन्होंने किसी पर कोई भी आरोप लगाया और बाद में माफ़ी मांगी है। एफिडेविट में उन्होंने दिया है, उनके एफिडेविट में दिया है कि उनके ऊपर 15 मुकदमे ऐसे चल रहे हैं जिसमें कि वो कहीं उन्होंने झूठ बोला है या कहीं कुछ किया है। इस तरह के उन्होंने जो वादे उसमें जो किए हैं, आरोप जो लगाए हैं, उन सब में वो घिरते नजर आ रहे हैं। एक तो मुद्दा ये हो गया कि एलजी साहब ने सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया। दूसरी बात ये होगी कि आपने कल मोदी साहब को भी देखा होगा, उन्होंने स्पष्ट और क्लियर बोल दिया है कि दिल्ली विधानसभा की जो पहली बैठक होगी, जो पहला सत्र होगा, उसी में जो 14 सीएजी की रिपोर्ट्स हैं उनको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात मोदी साहब ने कही है। हालांकि मीडिया में ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि जो 14 जो सीएजी की रिपोर्ट्स है जिनको केजरीवाल सरकार काफ़ी दिनों से दबाई बैठी थी, और मोदी जी ने बोल दिया है कि बिल्कुल ये पहले ही मीटिंग में पटल पे रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन 14 रिपोर्ट्स के जरिए जितने भी बड़े बड़े घोटाले दिल्ली में हुए हैं, जैसे कि बीजेपी के जो नेता बोलते आ रहे हैं कि करीब करीब 52,000 करोड़ का घोटाला दिल्ली में कई स्कीमों में हुआ है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक में हुआ है, स्कूल में हुआ है, बस में, डीटीसी में हुआ है, और जी आपका जल बोर्ड में हुआ है, दारू में घोटाला हुआ है। इस तरह के जितने भी घोटालों को एक टोटल उन्होंने लगा के बताया करीब करीब 52,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब देखना होगा कि जो 14 सीएजी रिपोर्ट्स हैं जिनको केजरीवाल सरकार जनता के सामने नहीं ला रही थी, इन 14 रिपोर्ट्स के जरिए जनता के सामने क्या क्या आता है। ये बिल्कुल बात तय है कि इन 14 रिपोर्ट्स के जरिए केजरीवाल की इमेज और उनकी जो बार बार एक बात आती है साख की, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि इन 14 रिपोर्ट्स के अंदर पूरी तरह से बात क्लियर हो जाएगी। और इसी चीज़ के डर की वजह से केजरीवाल ने इन रिपोर्ट्स को जनता के सामने पटल पर नहीं रखा था, क्योंकि उनको पता था अगर ये 14 रिपोर्ट्स जनता के सामने आ गई तो उनकी सरकार गिरनी बिल्कुल तय है। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट से आपने देखा होगा कई बार शीला की सरकार भी सीएजी की रिपोर्ट्स की वजह से गई थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार भी 2014 में सीएजी की रिपोर्ट्स की वजह से गई थी, कॉमनवेल्थ घोटाले की वजह से गई थी। तो जो सीएजी की रिपोर्ट जो होती है, ये सीएजी एक संवैधानिक संस्था है, ये इनका बिल्कुल अपना एक तरीका होता है जांच करने का। अभी सरकार से कितना पैसा चला, किस मंत्रालय में कितना पैसा गया, वो पैसा उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया, वो पैसा सही तरह से खर्च हुआ या नहीं हुआ, या किस स्कीम से सरकार को कितना नुकसान हुआ, किसको कितना फायदा हुआ। सीएजी का एक इंटरनल ऑडिट होता है, वो बहुत ही गोपनीय तरीके से करते हैं, जिसका किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन जब पूरी रिपोर्ट बन के सामने आती है तो सबको एक तरफ से वो बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया है कि भाई जिन्होंने जो लूटा है वो उनको लौटाना पड़ेगा। यानी कि इन दो चीज़ों से बिल्कुल अब आप ये समझ लीजिए तय है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को बिल्कुल ख़त्म करने के मूड में है, बिल्कुल ख़त्म करने के मूड में है, क्योंकि इतने घोटाले गबन इस पार्टी ने किए हैं
जिनको कि अब जो एक आंदोलन की पार्टी थी, जो जनता पब्लिक के साथ एक आंदोलन करके जो पार्टी आई थी, बनी थी, उसने इतना घोटाला करेगी, इतनी जल्दी वो पार्टी बदल जाएगी, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता था। अब आप देखेंगे कि जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी है, एनसीपी टूटी है, और उद्धव जो क्या नाम है उनकी जो एक पार्टी थी, उसकी थोड़ा उद्धव ठाकरे की जो टूटी है पार्टी शिवसेना, उसके 2 टुकड़े हो गए, और एनसीपी जो पार्टी टूटी है। इसी तरह से मुझे लगता है कि केजरीवाल की पार्टी भी बिल्कुल टूटना तय है, क्योंकि जैसे ही अब जैसे सरकार का गठन होगा, इन पर इतना प्रेशर बढ़ा देंगे बीजेपी सरकार, बीजेपी के नेता, कि आम आदमी पार्टी मुझे लगता है दिल्ली में पूर्णतः टूट जाएगी, और ये आधे से ज़्यादा इनके जो एमएलए हैं वो टूट कर बीजेपी में ही आ जाएंगे, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं बचा है। आम आदमी पार्टी का भविष्य क्यों नहीं बचा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक चेहरा बेस पार्टी है। आम आदमी पार्टी का केवल एक ही था चेहरा, केजरीवाल। अब केजरीवाल के चेहरे पर इतने भ्रष्टाचार के दाग लग चुके हैं कि उसका चेहरा अब वो पहले वाला चेहरा नहीं रह गया है। इसलिए आम आदमी पार्टी में जो बिल्कुल अब जो उसका एक भविष्य है, मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। खासकर दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं है, और अब आप पंजाब में देखेंगे, वहाँ भी इनकी पार्टी की अंदरूनी लड़ाइयाँ चालू हो गई हैं। कुछ मीडिया में तो ये भी सुनने को आ रहा है कि केजरीवाल शायद अब जाकर पंजाब का सीएम बनने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर ऐसा करेंगे तो वो बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर नॉन सिख सीएम बिल्कुल वहाँ के सिख भाई अलाउ ही नहीं करेंगे, बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। वहाँ कुल एक ही डिमांड है कि उनको सिख सीएम चाहिए तो चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो 2 चीज़ें हैं, एलजी साहब ने जो शिकंजा टाइट किया है, भाई सेक्रेटेरिएट को सील किया है। दूसरा, मोदी साहब ने बोला है कि भाई सीएजी की 14 रिपोर्ट्स हम बिल्कुल पेश करेंगे। तो यानी कि इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि केजरीवाल सरकार या केजरीवाल की पार्टी को आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल ख़त्म करने का मन बना लिया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो 10-12 साल में इन्होंने जो व्यवस्था जो बिल्कुल चरमरा गई थी, उसी के ऊपर जो अब आम आदमी पार्टी बिल्कुल घिर चुकी है। तो दिल्ली की जनता अब देख चुकी है कि आम आदमी पार्टी ने जो गड़बड़ घोटाले जो दिल्ली में किए, उन सब की वजह से दिल्ली का विकास बिल्कुल ठप हो गया। आम आदमी बिल्कुल त्रस्त हो गया। किसी भी तरह से अब आम आदमी पार्टी से लोग छुटकारा चाहना चाहते थे, और वो एक तरह से पा भी लिया। अब देखना होगा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को किस तरह से क्या क्या मुसीबतों में घेरती है, क्योंकि आपको पता है अभी केजरीवाल जी खुद बेल पर हैं, सिसोदिया जी खुद बेल पर हैं, संजय जी खुद बेल पर हैं, और इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी भी आरोपी है, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल भी जिसमें कोई पार्टी के रूप में कोर्ट में आरोपी हो, ऐसा पहली बार हुआ है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जरिए जो गोवा में चुनाव लड़ा गया, उसमें जो शराब का पैसा इस्तेमाल हुआ है, उसके आरोप में आम आदमी पार्टी भी खतरे में है। उसकी सदस्यता भी जा सकती है। अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी के अकाउंट से जो पैसा गया है गोवा के इलेक्शन में, चुनाव में दारू का जो पैसा लगा है, अगर ये साबित हो गया तो आम आदमी पार्टी की जो एक सदस्यता है राजनीतिक दल की, वो मान्यता खत्म हो सकती है। उनको फिर कोई दूसरा दल बनाना पड़ेगा। इस तरह से मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का अगर आप थोड़ा सा समीकरण बना के देखेंगे, तो भविष्य में आम आदमी पार्टी का वजूद बिल्कुल जीरो है, वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे आप देखेंगे कि किस तरह से क्या राजनीतिक घटनाक्रम बदलता है तेज़ी से। हालांकि अभी तो एक जो चर्चा चल रही है कि भी दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, हालांकि इसमें इस समय प्रवेश वर्मा जी का नाम सबसे टॉप में है, लेकिन फिर भी बीजेपी का कुछ पता नहीं होता है किसको कब सीएम कहाँ से क्या अनाउंस कर दे। उनका एक अंदर का मामला है, वो भी उनकी एक अंदरी सोच है, उसमें कुछ नहीं कह सकते। तो अब इंतजार कीजिए कौन सीएम बनेगा, और आगे जाके केजरीवाल जी इनकी पार्टी पर क्या क्या दिखते आएंगी। जैसे कुमार विश्वास जी ने भी कहा है कि इनका आगे और भी ज़्यादा बुरा अंत होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।